जासूस होना तो काफ़ी ये कोवर्ट वाला प्रोफेशन भी है, लेकिन आप बड़े बड़े नेता जैसे LK अडवाणी आपने बोला, आप उनके साथ भी थे एज अ सिक्योरिटी। मोदी जी के साथ भी आप 17 दिन तक थे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, करेक्ट? तो पूरी लाइफ में हमेशा ये ऐसे लोग हैं जो लाइमलाइट में रहे हैं, ऊपर से बड़े बड़े नेताओं की सिक्योरिटी और ये कोवर्ट ऑपरेशन, ये भी अलग तरीके का काम है। तो आपके लिए कौन सा काम ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है, पब्लिक फिगर्स को प्रोटेक्ट करने का या फिर दूसरे देश में जाके अपने लोगों को बचाने का ऑपरेशन? मेरे लिए इजी जो रहा है, मेरे लिए इजी हमेशा ऑपरेशन रहा है जी। बहुत इजी है। ऑपरेशन करते समय मैं ही कमांडर होता हूँ, मैं ही सेल्फ डिसीजन लेता हूँ। मुझे मतलब सारी पावर मेरे पास होती है ना। अगर वहां पर नुकसान होगा तो सिर्फ मेरे को ही नुकसान होगा जी। तो वो मेरे लिए बहुत इजी है कि किसी भी देश पर जाके या कहीं भी कोई CI ऑप्स में जाके या कोई मिलिटेंट के खिलाफ ऑपरेशन करना, वो मेरे लिए बहुत आसान है। ये मेरे लिए बहुत टफ है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारे को एक आदमी को प्रोटेक्ट करना है। मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि आप इन्हें इनके घर से लेके जाओगे अभी, और जो भी इनके दिन भर में जो भी प्रोग्राम है शाम को इनके घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी है। अब उसमें क्या है कि मैं जा रहा हूँ, चलो इससे पहले हमने माना कि बहुत सारी कवर्स हैं करके, मतलब चाहे इंटेलिजेंस का रिंग हो, है ना, RNW का रिंग हो, IB का रिंग हो, MI का रिंग हो या लोकल पुलिस का रिंग हो। लेकिन सिचुएशन में क्या होता है, कोई भी जब VIP या कोई भी नेता जाता है तो हर आदमी उससे मिलना चाहता है। हर आदमी उससे मिलना चाहता है जी, हाथ मिलाना चाहता है, हर आदमी फ्लावर देना चाहता है। और उस सिचुएशन में कभी भी जो आपके साथ का जो जिसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो कभी नहीं चाहता कि उसकी पब्लिक उससे नाराज हो। वो कहेगा आने दो करके आप। और उस सिचुएशन में बहुत मुश्किल है कि मेरे को ऑर्डर से यहाँ नहीं आने देना। अब मैं क्या करूं, बात इनकी मानूं, क्योंकि एक्चुअली क्या है, इस टाइम पूरा मीडिया कवरेज है ना। अगर मैं डायरेक्ट उनकी बात नहीं मानता तो जिसको मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं उसकी एक तरह से इंसल्ट है ना, वो करा। तो इस सिचुएशन में बहुत मुश्किल हो जाता है कि मतलब दोनों को ही नाराज नहीं करना, मुझे पब्लिक को भी नाराज नहीं करना और अपने जिसको मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं उसको भी नाराज नहीं करना। तो ये सिचुएशन हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो एक छोटा सा ऐसे इंसिडेंट, मैं एक नाम तो नहीं बताऊंगा, मैं उनको प्रोटेक्ट कर रहा था जी। तो जस्ट कहीं निकलना था तो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। उस टाइम वो CM थी जी। तो उन्होंने मुझे बुलाया और बुलाने के बाद बोला कि हम अभी जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ बहुत सारे हमारे MP और MLAs आएंगे करके। तो मैंने कहा ठीक है मैम। तो बोली कि भैया मैं आपको बोलूंगी कि आने दो आप आने मत देना। तो मैंने कहा मैंने कहीं गलत तो नहीं सुन लिया ऐसा कुछ। तो मुझे लगा कि मैंने कुछ शायद गलत सुन लिया हो। तो मैंने कहा मैम नहीं बोला हमारे लोग और मैं कहूंगी आने दो लेकिन मेरे नजदीक मत आने देना, ताकि उनकी इमेज खराब ना हो। अरे मैं पता आप सोचो, ताकि मतलब कितना मुश्किल कि जैसे ही हम प्रोग्राम में पहुंचे और प्रोग्राम में पहुंचते ही जो भी उनके MLAs जो भी उनके कार्यकर्ता जो भी वो सारे के सारे आ रहे हैं, तो हम उनको, मैंने बिल्कुल ही रोक दिया उनको आने के लिए। मैंने ऑर्डर्स दे दिए नहीं आने देना करके। तो वो पीछे से बोल रही आने दो हमारे लोग हैं, है ना। और तो उस सिचुएशन में हम ही बुरे, है ना, कि सिक्योरिटी ने नहीं आने दिया करके, है ना। तो आपको वेरी टफ सिचुएशन, बहुत ही चैलेंजिंग है। मतलब आपको वो फेस नहीं करना है। जो दिखाई दे रहा है वो सब कुछ नहीं हो रहा है कभी भी। मतलब आज के लोग भी, अगर लोगों को लगता होगा यार सिक्योरिटी इतनी सख्त है, लेकिन एक्चुअल में देखो पब्लिक को समझना चाहिए कुछ नहीं है, वो सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। वो क्या सख्त होंगे यार, वो अपनी ड्यूटी करके, उनका कोई पर्सनल रिलेशन तो है नहीं ना किसी के साथ, ना आप लोगों के साथ कोई दुश्मनी है, पब्लिक के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं। जिनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है। हम सिर्फ वही ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं जो हमको दिया है, या जिसको प्रोटेक्ट करते समय हमें लगता है कि ये इसकी सेफ्टी के लिए है करके। क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं देश के अंदर, ठीक है। आप चाहे इंदिरा गांधी इंसिडेंट देख सकते हैं, चाहे आप राजीव गांधी इंसिडेंट देख सकते हैं, बेन सिंह का इंसिडेंट देख सकते हैं आप, ठीक है। तो बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं मैम जी। तो आप कभी ये, अगर मैं पूछूं आपसे ये सवाल कॉन्ट्रैक्ट किलिंग वाला, जब आप जेल से निकले उसके बाद कभी ऐसे हुआ है कि आपको किसी बड़े नेता ने या किसी ने अप्रोच किया है फॉर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स? बहुत सारे लोगों ने, अब मैं नेता तो क्या बोलूंगा, बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जो अप्रोच करते ही हैं, ठीक है, ऑफर्स देते हैं, लेकिन मुझे पता है वो रास्ता क्या है करके जी। अगर लोगों को, आज का जो यूथ है, अगर आपका आज का यूथ को देखो तो हर चीज वही फॉलो कर रहा है, उनको शॉर्टकट चाहिए, उनको रातों रात लाइमलाइट चाहिए। उनको क्या देखते हैं कि वो लोग, एक आदमी 100 गाड़ियों के अंदर मूव कर रहा है ना, 100 गाड़ियां उसके पीछे चल रही है, लग्जरी गाड़ियां, पैसा, मतलब रील्स, तो उनको लगता है यार यही लाइफ है करके जी। एक लड़के को लगता है कि यार मैं क्या करूं, इंजीनियर बनकर क्या करूं, IAS बनकर, है ना। ये देखो इनकी लाइफ देखो ना, है ना, मतलब वो उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है आज का जो यूथ है। एक बारी मैं जेल के अंदर था और एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े
गैंगस्टर। तो जैसे ही मैं वहां गया तो उन्होंने मुझे चाय पर बुलाया, तो मैं भी चाय पर गया उनसे मिलने के लिए। हमने चाय पी, तो मुझे लगा यार कि ये मतलब जब भी ये बाहर रहते हैं, इनके आगे पीछे 100 गाड़ियां है ना, 100 गाड़ियां आगे पीछे, बड़े बड़े लोग इनके आगे पीछे। तो मैं उनको देखा, थोड़ी देर मेरे जहन में चीजें आई कि ये लाइफ देखो यार, आज इनके पास एक चेयर भी नहीं है बैठने के लिए, ये जमीन में बैठ रहे हैं साथ में। तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा सर कुछ बताओ तो मतलब इसके और उसके बारे में। तो थोड़े से मुस्कुराए, है ना, तो थोड़े से मुस्कुराए। तो थोड़े से मुस्कुराने के बाद हमारी थोड़ी बातें हो चुकी थी, थोड़े घुल मिल चुके थे हल्के से। तो बोले यार कि लक्की तुझे तो पता ही है सब। तो मैंने कहा सर फिर भी। तो बोले सच बताऊं या झूठ? तो यार मैंने कहा मैं समझा नहीं सर। तो बोले देख यार भाई, सच ये है कि मेरी फट चुकी है अच्छे से, और झूठ तो ये है कि मैं आज भी बहुत बड़ा डॉन हूं। तो ये सबके साथ ही है। मतलब उन्होंने सच्चाई ये बताई कि मैं बहुत बुरी तरीके से परेशान हूं करके, मैं बहुत थक चुका हूं। गैंगस्टर्स की लाइफ भी इतनी आसान नहीं होती जो लोगों को लगता बोल है। दिया ना कि मतलब उन्होंने क्या बोला कि सच तो यह है कि मैं मेरी फट चुकी है, मैं बहुत परेशान हूं बुरी तरीके से, और झूठ ये है कि मैं दुनिया की नजर में बहुत बड़ा डॉन हूं करके। जी, तो आप किसी से भी, आप किसी भी गैंगस्टर से दुनिया में किसी से भी उसके बारे में जानो ना, उससे पूछो तो सही, वो आपको बताएगा हकीकत। उसको क्या लग रहा होगा कि यार वो 4 दीवारी के कमरे में है, एक छोटे से 6x6 के सेल में है, वो बहुत बड़ा डॉन है। वो लोगों को लग रहा है अरे यार वो इतना ही बड़ा डॉन होता तो भाई बाहर आ जाना यार इस 6x6 के कमरे से, तब तो हम माने यार कि तू बहुत बड़ा डॉन है करके। तुम खुद निकल नहीं पा रहा है, तुम खुद 6x6 के कमरे से नहीं निकल पा रहे हो, और नए नए यूथ को, जो नए जनरेशन है उनको गलत रास्ते पर लेके जा रहे हो, है ना। बट ये बहुत कॉमन नहीं हो गया कि अंदर बैठे बैठे क्रिमिनल्स पॉलिटिशियंस बनते जा रहे हैं, यूथ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, इसके पीछे भी रीजन क्या है कि फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है जो किसी छोटे से केस में अंदर जाता है जी। अब जेल के अंदर जैसे ही जाएगा वो, तो जेल के अंदर तो यार उसको काम भी करना ही पड़ेगा, उसको झाड़ू लगाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो जो बड़े गैंगस्टर है, बड़े क्रिमिनल्स हैं, देख लेते हैं इनको कि यार लड़का है 22-23 साल का लड़का है, ठीक है, काम का लड़का है, काम आ सकता है आगे। तो एक पुलिस वाले को बोलेंगे यार इसको लेके आ करके, उसको बुलाएंगे और पुलिस वाले को कुछ पैसे दे दिए जेल पुलिस वाले को, उस लड़के को कहेंगे आराम से बैठ के खा करके। अब उसको लगेगा यार कि यहाँ लोग झाड़ू लगा रहे हैं, चीजें लगा रहे हैं, एक भाई ने तो बिल्कुल 25,000 का जूता पहना हुआ है, ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं, इसके लिए बढ़िया खाना आ रहा है करके, उसको भाई बहुत बड़ा लगना शुरू हो जाता है ना। तो मतलब कि उसको भी आराम से बैठा दिया चीजें ये वो, तो मैं उसकी छत्र छाया में उसको लगता है कि यार जेल तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। पहली बार उस लड़के के अंदर से जेल का खौफ खत्म होता है ना, क्योंकि आज वो आया बढ़िया तरीके से, वो बैठ गया, उसको जैसे बाहर का खाना मिल रहा है उसको वैसा खाना मिल गया, भाई ने उसके लिए बढ़िया कपड़े मंगवा दिए, और जाते समय उसकी जेब में 20-50 हजार रुपए भी डाल दिए। उसको लगा तो जेल तो कुछ भी नहीं है यार, मैं तो कभी भी आने के लिए तैयार हूं, ठीक है। लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ पा रहा कि बेटा वो आज 2 दिन के लिए जेल आया है, ठीक है, जिस दिन वो किसी बड़े केस में आ जाएगा ना, तो भाई लोग कुछ नहीं करेंगे, वो जिंदगी भर अंदर रहेगा।